जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। नवरात्र बस कल से नवरात्र शुरू ही होने वाले हैं। लास्ट में कर रही हूँ अभी अपने कन्हैया जी का श्रृंगार। माता रानी आ चुकी हैं, लेकिन उनके जो अस्त्र शस्त्र मैंने मंगवाए थे वो अभी आए नहीं हैं। वो आज के पैकेट में आएंगे, लेकिन किसी भी हाल में कल सुबह जो भी है मैं माता रानी का श्रृंगार आपके साथ कल सुबह में शेयर करूंगी। आज श्रृंगार की सीरीज़ तो खैर आप लोगों ने पहले भी देखी हुई है मेरी। श्रृंगार मैं कैसे करती हूँ, क्या करती हूँ। श्रृंगार की सीरीज़ थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों को लेट मिले, क्योंकि पहले मैं वो सारे वीडियोस अपलोड करूँगी कि माता रानी की चौकी में किस तरीके से सजा रही हूँ, क्या डेकोरेशन वहाँ पे कर रही हूँ, किस तरह की चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ। तो वो वीडियोस मैं आपके साथ पहले शेयर करूँगी। तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, किस तरीके से क्या हो रहा है मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। लास्ट मिनट तक भी चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो मन वैसे ही जो है उदास हो रहा है बिल्कुल। तो चलिए कोई बात नहीं। कोरियर वाले जो हैं परेशान कर रहे हैं, वो भी वहाँ से ट्रैक कर रही है कोरियर, और वहाँ भी कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा। और यहाँ पे मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्यों मेरा भी जो है कोरियर ब्लॉक करके रखा हुआ है, क्या किया है भगवान ही जाने। तो ये पहले मैं कन्हैया जी का श्रृंगार करूँगी, और एक मैं आपको 12 नंबर के जो मेरे लड्डू गोपाल आए हैं उनका जो स्नान है अभ्यंग पाउडर से, उनको मैं कैसे स्नान करा रही हूँ, और उनका श्रृंगार, ये दोनों चीज़ें मैं कल शेयर करूँगी, ज़रूर करूँगी। तो अभी आइए देखते हैं कि कान्हा जी का हम श्रृंगार कैसे कर रहे हैं। इनको मैंने हालांकि कपड़े पहना दिए हैं, क्योंकि इनको कपड़े पहनाने में यहाँ वहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है राधा जी से। कपड़े मैंने इनको पहना दिए हैं, तो आइए देखते हैं कि बाकी और इसमें क्या क्या है। सो जी फ्रेंड्स, इनकी भी जो ड्रेस है ये बिल्कुल राधा जी जैसी ही पिंक कलर की ड्रेस है। जैसे कि जिनके घर में भी युगल सरकार होंगे उन्हें पता होगा कि दोनों की ड्रेस बिल्कुल मैचिंग सी आती है। एक इनकी ड्रेस पर ये है क्या कहते हैं इसे, एक अटैचमेंट जैसा है ये यहाँ पे धोती बंध गई है। ये धोती के ऊपर बंधता है बेसिकली। तो ये जो कोटी है, इसको एक वो कौन सा लुक आ जाता है इसमें, जो घेरे वाला सूट हम पहनते हैं ना, उस वाला लुक आ जाता है इससे। तो मैं इसको अभी बांध देती हूँ। इनके विग्रह में पायल वगैरह पहनाने का कोई स्कोप नहीं है जी, तो पायल वगैरह मैं इनको नहीं पहना पाती हूँ। और इसी के साथ एक चीज़ कहूँगी, जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं या आप लोग पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरीके से हमें खूब सारा अपना प्यार देते रहिए। तो ये फ्रेंड्स, ये इस तरीके से जो है इनका लुक आया है। ये अब पहले मैं यहाँ पे पटका जो है ये लगा देती हूँ। पटका यहाँ पे पिन कर दूँगी। और इसको यहाँ से लेकर आते हुए इधर को पीछे से लेकर आते हुए यहाँ पे मैं इसके साथ यहाँ पिन कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं बाद में पिन करूँगी, क्योंकि अगर मैंने अभी यहाँ पिन कर दिया तो कमरबंद वगैरह बांधते नहीं बनेगा, इसलिए लास्ट में इसको हम पिन करेंगे। ये इनका कमरबंद है, ये पहना रही हूँ इनको मैं। इस ड्रेस में इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं, वो इतना वहाँ से पूरा भर गया है, बिल्कुल जगह नहीं बची है। मैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए मोड़ रही हूँ फ्रेंड्स, 2 मिनट का मुझे समय दीजिए बस। आप लोगों के घर की क्या तैयारियां चल रही हैं नवरात्र को लेकर के, श्रृंगार को लेकर के? अगर आप लोग भी श्रृंगार करते हैं मेरी तरह, तो क्या आप लोगों का श्रृंगार कंप्लीट हो गया है? कन्याओं की पूजन के लिए इस बार क्या आप लेकर आए हैं? क्या आप बच्चों को गिफ्ट देंगे? बताइएगा मुझे, हो सकता है मुझे आप लोगों से थोड़े से आइडियाज़ ही मिल जाएं।
मैं बांध रही हूँ इनका कमरबंद। पीछे से मौली पता नहीं कैसे मुड़ जा रही थी, पकड़ लिया मैंने मौली को ठीक से। ये इनका बन गया कमरबंद। अब तो मैं पहना देती हूँ इनका नेकलेस, जो कि बिल्कुल राधा रानी जैसा ही है, राजस्थानी चोकर टाइप है। इसी तरह का इनका भी नेकलेस है। होते हैं ना, ये भगवानों के श्रृंगार में बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े सुंदर से लगते हैं इनको पहनाए हुए। और ये हाथ जो है पूरा इसी से ढक गया है, तो मुझे इसमें कड़े पहनाने की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर मैं पहना दूंगी कड़ा, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा खाली हाथ। ये कड़े हैं इनके। ये राखी मेरे बाबू ने बांधी हुई है, मैं इनको राखी बांधती हूँ, जैसे मैं बोलती हूँ ये मेरे भाई हैं, तो इनको मैंने राखी बांधी हुई है। एक ही हाथ में दोनों कड़े पहना। फंस रहा है, इस कड़े को भी मैं इसी हाथ में पहना देती हूँ। यहाँ पे मैंने दोनों कड़े एक ही हाथ में मैंने हाथ डाल दिए हैं इनके। यहाँ पे मैंने एक ये बिंदी, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं ये वाली बिंदियाँ यूज़ करती हूँ इनको एज अ रिंग पहनाने के लिए। और अब मैं पहना रही हूँ इनके इयररिंग्स। इनके इयररिंग्स भी मैं उसी तरीके से थोड़ा ऊपर करके पहनाऊंगी, ताकि वो पूरा कान में भर जाएं। इस तरीके से। पहना दिए हमने इयररिंग्स। अब क्या रह रहा है इनका? अब रह रहे हैं इनके केश। इनके केश भी लगा दिए। और इससे पहले कि मैं इनका पटका पिन करना भूल जाऊं, मैं पिन कर देती हूँ इनको। केश लगाने से पहले ना, बल्कि मैं लगा देती हूँ इनका ये क्या है, ये चक्र, ये पहले मैं लगा देती हूँ यूज करके। सो जी फ्रेंड्स, ये मैंने पीछे इनके लगा दिया इनका चक्र। तो इस बार जो है मैंने कोशिश की है छोटी सी इनकी पगड़ी घर पर बनाने की। देखती हूँ कितना मैं पहना पाती हूँ, नहीं पहना पाती हूँ, क्या करती हूँ, देखती हूँ, ट्राई करती हूँ। अगर इनका मन होगा पहनने का तो पहन लेंगे, नहीं होगा तो नहीं पहनेंगे, फिर मुकुट लगाएंगे। धीरे से करूंगी फ्रेंड्स मैं, क्योंकि मैं पगड़ी पहली बार बांध रही हूँ। मैं हमेशा इनको मुकुट लगाती हूँ। मुझे बांधनी भी नहीं आती है, मैंने बस कहीं देखी थी, तो मैंने सोचा कि मैं कोशिश करूंगी इनको पगड़ी पहनाने की इस बार। पगड़ी को कुछ नहीं कर रही हूँ, मैंने ये जो भी कपड़े का, जैसे इनके
इसमें है पिंक कलर और साथ में यहाँ पे ब्लू कलर का बॉर्डर है कपड़े में। उसी 2 कलर के मैंने नेट के कपड़े लिए थे और उनको जैसे हम लोग चोटी की गुथ बनाते हैं उस तरीके से तीनों को मैंने रख के चोटी की गुथ बना दी थी। और ये इस तरीके से बस राउंड एंड राउंड एंड राउंड करते करते मैं ऊपर ले आई हूँ। मुझे नहीं पता कैसी लग रही है, क्या है, मैं एक बार पूरी कंप्लीट होने के बाद देखूंगी। नहीं ठीक लगेगी तो मैं इनको मुकुट ही पहना दूंगी। जी फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे सांवरे जी की पगड़ी बनकर आई है। मैं इसके ऊपर लगाती हूँ कुछ अटैचमेंट्स जो मैंने घर में ही तैयार किए हैं। सो जी फ्रेंड्स, मुझे तो मिल गया अप्रूवल कि पगड़ी अच्छी लग रही है क्योंकि मैं खुद इसमें थी कंफ्यूजन में कि अच्छी लग रही है नहीं लग रही है। तो बस थोड़े से ये जो मैंने अटैचमेंट्स इस तरीके के बनाए थे इनसे थोड़ी सी पगड़ी ये सजाऊंगी। तो कुछ मैं दिखाती जाऊंगी साथ के साथ कि मैंने क्या क्या अटैचमेंट्स बनाए हैं। बहुत ज़्यादा तो मुझे नहीं आता है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी मैंने कोशिश की थी करने की। एक मैंने बनाई है, ये क्या कहते हैं इसे, लटकन सी जो होती है पगड़ी के साथ, ये इस तरह की। एक ये बनाई है मैंने इनके यहाँ लगाने के लिए पगड़ी के पास। एक कुछ इस तरह के हैं। तो इसमें मैंने एक गोल्डन बनाया है, एक मैंने डार्क ब्लू कलर में बनाया है क्योंकि डार्क ब्लू और गोल्डन का कॉम्बिनेशन है ड्रेस में इस तरीके से। तो ये फ्रिल्स मैं अभी यहाँ से फ़िलहाल निकाल देती हूँ क्योंकि ये फ्रिल्स सामने में भरने में लगा दूँगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये पगड़ी कैसी लग रही है और ये जो मैंने झूमर स्पेशली इनके लिए बनाई है वो कैसी लग रही है। कुछ मैंने ऐसे फोम के फ्लावर्स रखे हैं। क्या वो भगवान जी पसंद नहीं आई पगड़ी या झूमर नहीं पसंद आई? अब राधा रानी के लिए चंद्रिका आई है, राधा रानी के लिए इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें आई हैं, तो कान्हा जी को हम पीछे कैसे छोड़ दें भाई। यहाँ पे मैंने कुछ फ्लावर्स से ये डेकोरेट कर दी है पगड़ी। कुछ एक बाद मैंने ये छोटी ऐसी ऐसी अटैचमेंट्स बनाई थी, वो भी मैं कहीं कहीं फिक्स कर देती हूँ, लगा देती हूँ कि हमारी पगड़ी बिल्कुल जो है रॉयल लगनी चाहिए। बहुत ज़्यादा भरा हुआ भी ना हो लेकिन ठीक ठाक भी लगे अगर। ये इस तरह की अटैचमेंट बनाई है, ये भी लटकन के साथ है। ज़रूरी नहीं है कि मैं इसी में सारी यूज़ करूं। कोशिश कर रही हूं कि थोड़ी सी मैं अच्छे से भर दूं पगड़ी इस पर। नहीं अच्छी लगेगी तो मैं हटा दूंगी, फिर कभी और यूज़ हो जाएगा, ये कहीं और यूज़ हो जाएंगी ये चीज़ें। और कुछ ये बड़ी वाली तो अभी मैं नहीं लगा रही, इसको मैं नेक्स्ट टाइम यूज़ कर लूँगी। कुछ ऐसी फ्रिल्स ये डाल देते हैं। ये सब फ्रेंड्स घर का बना हुआ है, ये सब मैं बाहर से नहीं लाई हूँ। ये फ्रिल्स वगैरह सब जो है ये घर ही पर तैयार किया गया है।
थोड़ा सा टाइम मिल गया था मुझे, मैंने सोचा चलो इस बार थोड़ी सी ही सही, थोड़ी सी कुछ चीज़ें ही सही जो मैं लेकिन कान्हा जी को अपने हाथ से बना के अगर पहना सकूं। तो सभी के लिए इस तरह के छोटे छोटे अटैचमेंट्स मैंने बनाए थे जो मैंने पहनाए हैं इस बार। ये वाला जो है ना फ्रिल, ये बहुत मस्ती कर रहा है, इसको लगना नहीं है कहीं भी लग रहा है। तो जी फ्रेंड्स, ये सारे मैंने यहाँ पे इस तरीके से यूज़ कर लिए हैं और कुछ एक ऐसे छोटे छोटे से मैंने स्टोन की बनाई हैं, ये स्टोन की है, इनको मैं यहाँ आगे पगड़ी पे सजा रही हूँ। तरीके से मैंने इस बार इनकी पगड़ी सजाई है। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था पगड़ी का। इससे पहले मैंने कभी भी पगड़ी नहीं पहनाई थी, मैं हमेशा मुकुट पहनाती थी। बहुत मन था कि बाकी सारे लड्डू गोपाल हैं या दूसरे और जो विग्रह हैं कान्हा जी के, उनको मैं पगड़ी पहनाती हूँ जो श्याम रंग में है। तो इस बार मेरा मन था कि मैं इन्हें भी पगड़ी से ही सजाऊं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हो गए ये तैयार, ये हमारे कान्हा जी पगड़ी। इस तरीके से पूरा जो है मैंने इनकी पगड़ी को सजा दिया है। एक मेरे पास ये था, ये तो खैर बाहर से मैंने नेकलेस मंगवाया था, तो वो मेरे को नेकलेस बस इसीलिए चाहिए था कि मैं इसका ये पोर्शन जो है तोड़ के पगड़ी में कभी ऐसे यूज़ करूँगी। इस पग में नहीं यूज़ करूँगी, मैं नेक्स्ट वाली किसी पगड़ी में इसको यूज़ कर लूँगी। सो जी फ्रेंड्स, हमारे कान्हा जी तो हो गए तैयार, बस इनकी देनी है अब बांसुरी। बांसुरी भी इनके लिए नई आई है, तो मैं इनकी बांसुरी खोल के बस इनके हाथ में पकड़ा देती हूँ। तब फिर मेरे कान्हा जी और मेरी राधा रानी आज खूब जो है ना मस्त वाला रास करने वाले हैं आज, क्योंकि दोनों तैयार हो चुके हैं और कान्हा जी तो बाकायदा पगड़ी वगड़ी लगा के खूब सुंदर से तैयार हुए हैं। तो ये आई है इनकी जो है इस तरह की बांसुरी, ये भी बहुत सुंदर है, पूरा जो है मोर बना हुआ है स्टोन्स का इस पे। ये मैं आराम से हाथ में दे देती हूँ। एक बस ये मैंने और छोटे छोटे से इसी नेट के बनाए थे, तो मैं ये इनमें लगा देती हूँ, ये अटैच कर देती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल पगड़ी के साथ के ही हैं। तो ये मैंने जो है यहाँ पर छोटी एक बड़ी करके डबल फ्रिल का यूज़ किया है। सो जी फ्रेंड्स, मेरे कान्हा जी अब फाइनली हो चुके हैं पूरी तरह से तैयार। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इनकी पगड़ी कैसी लग रही है, पहला अटेम्प्ट है, कुछ गड़बड़ की हो तो भी बताइएगा ताकि मैं उसको टाइम रहते ठीक कर लूँ, इसके पहले कि मेरे कान्हा जी को कोई और देखे। तो मैं पूरी तरह से जो है इनका लुक, अगर कुछ गड़बड़ वाला है तो उन्हें मैं ठीक कर लूँ। सो जी फ्रेंड्स, फाइनली मेरे सारे भगवान हो चुके हैं तैयार। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धीरे धीरे ये सारी श्रृंगार सीरीज़ आपको मिल जाएंगी
और सर्वप्रथम जो मैं लेकर आऊँगी, अभी भी कहूँगी, पूरी कोशिश करूँ कि माता रानी का श्रृंगार आपको नवरात्र के प्रथम दिन पर ही मिल जाए, लेकिन अस्त्र शस्त्र सारे गायब हैं। तो ये कान्हा जी का श्रृंगार यहीं ख़त्म होता है और नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ मैं आपको चौकी मैंने कैसे सजाई और 12 नंबर के लड्डू गोपाल के श्रृंगार के साथ। अभी के लिए इतना ही। राधे राधे।